अगर आपने हमारे चैनल परंपरा दर्शन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक और शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद। सफलता दिलाती हैं भगवान गणेश के स्वरूप की 10 सीख। गणपति के बड़े सिर की सीख है सोच बड़ी रखें, बड़े कानों से समझें, सभी की बातें सुनना है जरूरी। प्रथम पूज्य भगवान गणपति के आगमन का पर्व गणेश चतुर्थी है। माना जाता है कि गणेश जी की पूजा से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और हमारी बुद्धि प्रखर होती है। पूजा पाठ के साथ ही गणेश जी के स्वरूप में छिपी जीवन प्रबंधन की 10 बातों को जीवन में उतारना जरूरी है, तभी मुश्किल कामों में भी सफलता हासिल की जा सकती है। कमल। गणेश जी के हाथ में कमल रहता है। कमल कीचड़ में खिलता है। ठीक इसी तरह हमारे पास भी कई बुरे लोग भी रहते हैं, लेकिन हमें अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। अंकुश। गणेश जी के एक हाथ में अंकुश रहता है। अंकुश का अर्थ है लगाम लगाए रखना। हमें बुरी आदतों पर अंकुश लगाकर रखना चाहिए। क्रोध, लालच, अहंकार जैसी बुरी आदतों को काबू रखेंगे तो जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। लड्डू। भगवान को भोग में लड्डू बहुत प्रिय हैं। लड्डू छोटी छोटी बूंदियों से मिलकर बनती है। ये हमें छोटी छोटी बातों का महत्व बताता है। जिस तरह छोटी छोटी बूंदियों से एक बड़ा लड्डू बन जाता है, ठीक इसी छोटी छोटी सफलता से बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। छोटी छोटी बचत से बड़ी रकम इकट्ठा की जा सकती है। छोटे पैर। गणेश जी के शरीर की तुलना में इनके पैर छोटे हैं। भगवान के छोटे पैर संदेश देते हैं कि हमें धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जल्दबाजी से बचेंगे तो सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। बड़ा पेट। भगवान गणेश का पेट बड़ा है, इस वजह से इन्हें लंबोदर भी कहते हैं। बड़ा पेट संदेश देता है कि हमें अच्छी बुरी हर तरह बात को पचा लेना चाहिए। किसी भी बात को खुद पर हावी न होने दें और जरूरी बातों की गोपनीयता बनाए रखें। अगर आपने हमारे चैनल परंपरा दर्शन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक और शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद। एक टूटा दांत। गणेश जी का एक दांत पूरा है और दूसरा टूटा हुआ है। भगवान का टूटा दांत बताता है कि हमें अपनी कमी को भी सकारात्मकता के साथ स्वीकार करना चाहिए। अपनी कमी की वजह से निराश नहीं होना चाहिए। सूंड। गणपति जी अपनी सूंड से दूर की चीजों को भी सूंघने में सक्षम हैं। सूंड का संदेश ये है कि हमें भी दूर की यानी भविष्य की सोच रखनी चाहिए। दूरदृष्टि रखकर निर्णय लेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। छोटी आंखें। गणेश जी की छोटी आंखें बताती हैं कि हमें छोटी से छोटी बातों पर भी नजर रखनी चाहिए। जब हम छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देंगे तो गलती होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी और हमारे लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। बड़े कान। भगवान के बड़े कान सभी की बातें ध्यान से सुनने की सीख देते हैं। हाथी जैसे बड़े कान सूप की तरह दिखाई देते हैं। सूप छिलके फेंककर सिर्फ अन्न को अपने पास रख लेता है। हमें भी सभी बातें सुननी चाहिए और उन बातों में से अपने काम की बात को जीवन में उतारना चाहिए। बड़ा सिर। गणेश जी का बड़ा सिर सीख दे रहा है कि हमेशा अपनी सोच बड़ी रखें, बुद्धि से काम लें। बड़े लक्ष्य तय करें, तभी बड़ी सफलता मिलेगी। हमारी सोच बड़ी और सकारात्मक रहेगी तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से पूरे हो सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।